बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के भी गए, केटीआर साहब ने भी हमको तौखुन दिया और अच्छी बात किया हमसे। हम जो है अगर हो सका अभी गवर्नमेंट में करने की कोशिश करेंगे, नहीं होने की सूरत में इंशाल्लाह आपको हमारी गवर्नमेंट आई तो जमीन अगर गवर्नमेंट की भी नहीं है तो प्राइवेट जो है खरीद के आप लोगों को कब्रिस्तान जो है हम लोग बना के देंगे बोल के उनका भी तौखुन मिला। हम लोग यहाँ पे जो लोग आबाई मुकाम से जो दूसरे मुकाम से आकर बोरामंडे में बसे हैं, अगर उनका अगर इंतकाल होगा तो गांव को लेके जाके उनकी तदफीन कर रहे हैं, या मुकाम उनके जगह ही नहीं है उन लोगों को तदफीन करने के लिए। तो हमारा मुतालिबा ये यहाँ पर मसला क्या चल रहा है? हर जुमे की नमाज के बाद हम एहतजाज देख रहे हैं, इसका मसला क्या? मसला ये है कि कब्रिस्तान के लिए बहुत तंगदस्तगी है। बोराबंडे में कब्रिस्तान नहीं है। पहली चीज़ क्या है, हर कौम के लिए कब्रिस्तान है, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सब जगह भी है। हमारे करीब करीब 20-25 साल से हम इस मुतलबे को ये कर रहे हैं कि हमारे लिए कब्रिस्तान की ज़रूरी है। 15 साल से हम वो गवर्नमेंट से भी जाके अपील कर रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस में, MRO ऑफिस में, सब जगह भी हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। और जो सो वो गवर्नमेंट क्या करे, इससे पहले भी TRS पीरियड में वो पीरियड में देते बोल कर तौखुन कर रहे हैं, मगर ऑफिशियली कोई लेटर नहीं दे रहे। लिहाजा हम लोग क्या करें, 15 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो खाली 4-5 शख्स ये करने से कुछ नहीं होता, बल्कि तमाम मसाजिद की एक कमेटी बना गई है। वो कमेटी के कॉल पर क्या कर रहे हैं, हर जुमा एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हम ये अपील कर रहे हैं कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हासिल करें। आपने कहा कि 15 साल से मसले का हल नहीं हो रहा है। 15 साल पहले यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी, फिर गुज़िश्ता 10 साल फिर BRS, अब फिर कांग्रेस की हुकूमत आ चुकी है। तो कांग्रेस और BRS दोनों की हुकूमत में आपकी मदद नहीं हुई। इस कांग्रेस हुकूमत से कुछ आपकी उम्मीदें हैं? उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे इस मसले को आप सर्वे कराकर, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन है वो ज़मीन का सर्वे कराकर हमारे को ये कब्रिस्तान के मसले को हल करें। कि 1 लाख रुपए देकर घर के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं, मगर 2 गज ज़मीन मिलना मुश्किल है आखिरत के लिए। मुसलमानों के लिए क्या है, तदफीन ज़रूरी है कि ज़मीन में तदफीन करना मुसलमानों के लिए अहम मसला है। भरोसा है आपको इस हुकूमत पर कि हुकूमत से हमारे उम्मीद ज़रूर है। लिहाजा हम हुकूमत से भी इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारे इस मसले को हासिल कर, हमारे इस मसले को हल कर हमको जो है सो एक हमारे कितने यहाँ पर मसाजिदें हैं इस इलाके में? यहाँ पर करीब 15 से 20 मस्जिदें हैं, जहाँ पर जो है ना मुसल्लियों की कसीर तादाद, आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जो कि सफदर नगर पे, वहाँ पर पानी जो है ना हर जब भी बारिश होती है पूरे कब्रिस्तान में पानी आ जाता है, और वहाँ पर जगह की बहुत तंगदस्ती है। लिहाजा हम लोग जो है ना तकरीबन ये 10-12 जुम्मे से हम लोग एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले कोई भी हुकूमत जो भी हमको तयखुन देगा, इंशाल्लाह हम लोग एक जहन बना के रखे हैं कि हम उनका सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी करे। सिर्फ वादों पर वोट देने का आपने इरादा बनाया? नहीं, देखिए इससे पहले हमें बहुत सारे हुकूमतें आई, यहाँ पर 2-3 अभी तक चेंज हुए MLA, यहाँ पर तयखुन दिया गया, लेकिन इस पे अमल नहीं किया गया। अब हमको उम्मीद है चाहे वो कांग्रेस हो या TRS हो, जो भी हमको तयखुन दे के बाकायदा हमको लेटर देना कि हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हमको कोई जगह बताएंगे, हम वहाँ पर अगर हमको वहाँ पे जगह मिल गई तो हम लोग जो ना पूरे उनका सपोर्ट करेंगे। कितनी आबादी है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ बोराबंडा इलाके में? मुसलमानों की कितनी आबादी हो सकती है यहाँ पर? तकरीबन देखिए 50 to 60% आबादी है। मतलब अगर वो तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, 50 to 60% आबादी है। कब्रिस्तान की बहुत तंगदस्ती है यहाँ पर। कोई जमीन आप लोगों ने देख के रखी है यहाँ पर? कोई गवर्नमेंट लैंड है आसपास में? हम लोग बता चुके हैं, कलेक्टर ऑफिस में हम लोग दे चुके हैं लेटर कि वहाँ पर हम लोग बताए, आइडेंटिफाई करें कि फलानी जगह ज़मीन है। अब वो लोग क्या एक्शन लेते हैं नहीं मालूम। हाल ही में आज ही के पेपर में अजमतुल्ला साहब आके सर्वे करे जुबली हिल्स में जो सियासत में आया है कटिंग, मैं अभी हम लोग मस्जिद कमेटी को मैं भेजा हूँ, अगर शायद उस पर अमल करे, और 2-3 जगह हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पर अगर मिल गए तो बहुत बेहतर है हम लोग के लिए। इलेक्शन के लिए बहुत कम वक्त बचा है, अगर कोई आपको लेटर नहीं देता है तो फिर क्या आप वोट ही नहीं देंगे? नहीं, वो तो हमारा जमहूरी हक है, हम तो वोट देंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टी हमको तयखुन देना, अभी तक तो बहुत तयखुन दिया, हमारे मसले को हल करना है। क्योंकि ऐसा हो जा रहा है कि हम लोग को मैयतें घर में रखने के बाद जगह जगह हमको ढूंढना पड़ रहा है कि जगह मिलने के लिए, जैसा कि श्री राम अगर का कब्रिस्तान है,
वहाँ पर भी हमको जगह अवेलेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे कब्रिस्तान है, हमको हमें तदफीन की जगह नहीं। और जो लोग आबाई मुकाम से, जो दूसरे मुकाम से आकर बोरा मंडी में बसे हैं, अगर इंतकाल होगा तो गाँव को लेके जाके उनकी तदफीन कर रहे हैं, या मुकाम उनके जगह ही नहीं है उन लोगों को तदफीन करने के लिए। तो हमारा मुतालिबा है कि जल्द से जल्द इस मसले को, इलेक्शन का बोर्ड ऑफ कंडक्ट आने से पहले हमको जो है ना, यहाँ पर हमको अराजी अलॉट की जाए। आप बता रहे थे कि आपने कलेक्टर ऑफिस में भी इसका सबमिशन किया है, उसके मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, हम लोग जो है ये तकरीबन 15 साल से पेपरी कार्रवाई कर रहे थे कि हमको बोराबंडा जब से बसा, अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं समझता हूँ तकरीबन 40 साल हो गए, आज तक बोराबंडे में जो है कब्रिस्तान के लिए कोई जगह अलाट नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई प्राइवेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है यही मसला लेके 15 साल से जो है पेपरी कार्रवाई कर रहे थे। चंद लोग मिलके, चंद हमारे साथियाँ थे जिसमें 2 लोग जो है मरहूम हो गए, अभी चंद साथियाँ बचे हुए थे, तो हम लोग जो है सब मिल के हमारे मसाजिद के कमेटी से जो है बोराबंडे के एक राब्ता करें और सब मिल के एक जो है कमेटी बना के सबसे पहले हम लोग इसका एहतजाज शुरू करेंगे। कमेटी बनाने के शुरू करेंगे बोलते ही जो है हमारे को अजहरुद्दीन साहब फार्मर कैप्टन और हमारे कॉन्टेस्टेड एमएलए जुबली हिल्स जो है मुलाकात करें, हमारे से मुलाकात करके हमारे को तौखुन दिए कि मैं मेरे से जो मदद होती है इंशाल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में हम लोग जो है किसने तयख्खुन दिया है? हमारे अजहरुद्दीन अजहरुद्दीन साहब को यहाँ पर से अभी कांग्रेस से का टिकट मिल चुका है? नहीं, उन्होंने कॉन्टेस्टेड एमएलए थे, उन्होंने जो है गवर्नमेंट हमारी है कांग्रेस की, इंशाल्लाह मेरे से बनता है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मदद करता हूँ बोल के हमारे को तौखुन दिए। उसके बाद में हम लोग जो है पूरे मसाजिद के कमेटी वाले मिलके दारुसलाम जाके जो है हमारे एमपी हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात करे हैं। उन्होंने भी हमको तौखुन दिया कि गवर्नमेंट लाइन अगर वहाँ पे रही तो इंशाल्लाह मैं जो है मेरे से जो होता मैं करता हूँ, सीएम से भी बात करने की कोशिश करता हूँ बल्कि उनका भी एक तौखुन मिला। फिर वो थोड़ा टाइम लेके फिर हम लोग जो है हमारे बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के भी गए, केटीआर साहब ने भी हमको तौखुन दिया और अच्छी बात किया हमसे, और उन्होंने बताया कि हमारे को मेरे एमएलए जो थे 3 टाइम के मागंटी गोपीनाथ, उन्होंने जो है हमारे तक ये मसले को जो है यहाँ की तंगी है, मसला नहीं है यहाँ का बोल के जो है नहीं ला सके। खैर वो क्या था बीच में क्या गैप हुआ हमारे को भी कुछ उसका आइडिया नहीं है। इंशाल्लाह हम जो है अगर हो सका अभी गवर्नमेंट में करने की कोशिश करेंगे, नहीं होने की सूरत में इंशाल्लाह आपको हमारी गवर्नमेंट आई तो ज़मीन अगर गवर्नमेंट की भी नहीं है तो प्राइवेट जो है ख़रीद के आप लोगों को कब्रिस्तान जो है हम लोग बना के देंगे बोल के उनका भी तौखुन मिला। हम लोग यहाँ पे एक डिसाइड है, तौखुन से हमारा काम होने वाला नहीं है। हम 15 साल से, पिछले 15 साल से धोखे खा लेते आ रहे, हर हुकूमत आ रही हुक्मरान हमारे को जो है तौखुन दे रहा चले आ रहा। अब वो जो हमारे एमएलए साहब गए उनका भी वादा था, उन्होंने भी इलेक्शन से पहले बोले, मगर अब उन्होंने जो है दुनिया में नहीं रहे। अब पूछेंगे तो किसको पूछेंगे? आखिरी को जो है पब्लिक एहतजाज बना के हम लोग जो है पब्लिक में लाना पड़ा आज मजबूरी के तहत, और हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं जितने भी। कितने दिन से यहाँ पर ये एहतजाज चल रहे हैं? क्या ये हर जुमे के बाद का ये मामूल है? ये तकरीबन 1 महीने के ऊपर हो गया, 1 महीने का अरसा गुजर गया, 1 महीने के ऊपर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है एक हमारे मशाखिन और हमारे जो है उलमा को बुला के एक तबलीग जमात, एक सुन्नतुल जमात, एक जो है अहले हदीस, तीनों उलमा को एक कुल जमात के जो है एक इजलास रखे थे हम लोग यहाँ पे हमारे कॉलोनी में एक कमेटी हॉल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने भी हमको एक चीज़ बताई कि आप लोग इसका जो है पीछा मत छोड़िए, जब तक आप लोग कब्रिस्तान हासिल नहीं करेंगे इंशाल्लाह हम लोग भी आपका साथ देंगे बोल के हमारे जो है उलमा भी हमारे को तौखुन दिए। जमीन जो आप लोगों ने बताई है वो कितने गज हो सकती है? 2 एकड़ 16 गुंठे जो है दरगाह की, पीली दरगाह के बाजू की ज़मीन है, जिसको हम लोग की सेफ गार्ड के लिए बाउंड्री वाल गवर्नमेंट से जो है कार्रवाई करके उठाने लगाए थे। उसके बाद में एक सोसाइटी हमारी जो है नारायणपुरम हाउसिंग सोसाइटी, वो लोग उसमें 1 एकड़ 4 गुंठे हमारे को आना है ज़मीन बोल के जो है हाईकोर्ट में केस डाले थे। हमारा गवर्नमेंट से ये डिमांड है, ये अपील है कि 1 एकड़ 4 गुंठे उनकी छोड़ दीजिए, बकाया जो ज़मीन बच रही है 1 एकड़ चिल्लर, वो तो भी हमारे को फिलवक्त के लिए कब्रिस्तान को दीजिए। अब मिसाल जो है नई मामू से, नकटे मामू से, कम से कम हमारे को बोरावंडे के लिए कोई कब्रिस्तान तो मिलेगा, क्योंकि बोरावंडा जब से बसा आज तक कोई मुसलमान को कब्रिस्तान नहीं है। क्रिश्चियन भाइयों को है, हिंदू भाइयों को है, हमारे लिए कोई आज तक ना पूछा ना पूछेंगा बोले सर का दिख रहा था माहौल। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है हमारे चेयरमैन साहब आए बोल के मालूम हुआ, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आके जो है कुछ सर्वे करके गए, बोले ये हमारा मसला जो है रेवेन्यू लैंड है, ये गवर्नमेंट लैंड जो है रेवेन्यू लैंड है। इंशाल्लाह हम जो है हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से और जो हुकूमत है उससे अपील कर रहे हैं कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड है,
इंशाल्लाह आप चाहे तो नोटिफिकेशन से पहले हमारे को जो है खबरस्तान को ये जो है अलॉटमेंट दे सकते हैं। आप लोग चाहिए, फिर उसके बाद में हम लोग जो है एक होके एकजुट होके इंशाल्लाह आपको भी चाहेंगे। वैसे नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी एहतजाज चल रहा है, कई दिन से ये लोग एहतजाज पर है। इनका सिर्फ यही डिमांड है कि कम से कम मुसलमान सुकून से कब्र में जाकर सो तो सकता है, उसके लिए थोड़ी सी ज़मीन अलॉट कर दी जाए। और जैसा कि इस मस्जिद की कमेटी ने बताया कि यहाँ पर इलाके की जो 15-20 मसाजिद हैं उसमें कुल जमाती इजलास रखा गया, क्योंकि यहाँ से करीब में मस्जिद तौहीद है, वो अहले हदीस मकतब फ़िक्र की है, वहाँ पर भी एहतजाज हुआ, दीगर और मसाजिद में भी एहतजाज हुआ। और ज़मीन यहाँ से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100-200 मीटर्स के फासले पर मौजूद है। अगर हुकूमत चाहे, जो मौजूदा कांग्रेस हुकूमत है जिसने बड़े बुलंदबाग दावे करके मुसलमानों के वोट हासिल किए, अगर वो इन मुसलमानों की आवाज़ को सुन रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि इस मसले को हल करने के लिए वो आगे ज़रूर आए।